हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज इस वीडियो में हम दो यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट पर अपडेट आपको देंगे। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एक है गुजरात यूनिवर्सिटी। दोनों ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गुजरात यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों की वैकेंसी है, तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, वहाँ से सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 80 प्लस पोस्ट हैं। तो देखते हैं, और इसमें आप सभी लोग अगर पीएचडी या नेट वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट डीयू में 24 नवंबर है और गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत ही शीघ्र है, यानी कि 3-4 दिन का समय शेष है। तो ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट आपको ब्रीफ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो पेज पर जो वर्क विद डी यू का पेज है, वहाँ पर जब आप आएंगे तो आप कॉलेज में ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये डी यू का है। तो यहाँ से प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, यहीं पर से आपको डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 11 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट एक आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक colrec.du.ac.in। आपको हम बता देंगे कहाँ से अप्लाई करना है अभी। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी पर ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो आप देख सकते हैं 24/11/2023 है, और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। अब इसकी और डिटेल्स नीचे दी गई हैं, जैसे कि पोस्ट की डिटेल्स। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है 82। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ठीक है, तो कॉमर्स में यहाँ पर 5 है, कंप्यूटर साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 13, इन्वायरमेंट साइंस में 4, जियोग्राफी में 8, हिंदी में 10, हिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 7, फिलोसॉफी में 9, पॉलिटिकल साइंस में 3, संस्कृत में 6, टोटल 82। और ये कैटेगरी वाइज इस तरह से डिवाइड है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, और सारा जो डिटेल्स है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस कैसे होंगी, और यहाँ पर इंटरव्यू का क्या गाइडलाइन है, सब कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो आप एडवर्टाइजमेंट कॉलेज की वेबसाइट से देख लीजिएगा, spm.du.ac.in है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है अप्लाई करने का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन की फ़ी 500 रुपये UR OBC EWS कैटेगरी का है। और किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं है, किन के लिए, SC ST PWD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स का। ठीक है, तो वुमेन एप्लीकेंट्स SC ST PWD का कोई भी पोस्ट नहीं, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन अनरिजर्व OBC EWS का 500 रुपये है। ठीक है, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो मास्टर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और प्लस आपका UGC CSIR से नेट होना चाहिए। ठीक है, और नेट से एग्जेम्प्टेड उन कैंडिडेट को किया जा रहा है जो या तो 2018 से पहले पीएचडी किए हैं, ठीक है, या तो अगर उस सब्जेक्ट में नेट होता ही नहीं है तो एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, बी पॉइंट में कहा गया है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हो, जो कि 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अंतर्गत हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी वालों को बताया गया है कि जो 2018 से पहले के पीएचडी वाले हैं वो नेट से उन्हें छूट मिलेगी। ठीक है, बाकी चीज़ें जो डिजायरेबल हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, अप्लाई तो यहाँ पर अगर आपके पास नेट है और पीजी 55% मार्क्स से है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। बट एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है, जिसे आप कहते हैं एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स। ये आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पीजी में 70% प्लस है, साथ में आप अच्छा नेट क्वालिफाई किए हैं, मान लीजिए आपका कोई रिसर्च वगैरह वर्क है, तो आपका एपीआई स्कोर अच्छा हो जाएगा। एपीआई स्कोर हाई स्कूल से लेकर पूरी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में कैलकुलेट होता है। 10th में 80% है तो उससे ज़्यादा है तो अच्छा नंबर मिलेगा। 12th में ज़्यादा है तो उसका भी मिल जाएगा। आपका यूजी में है उसका भी मिलेगा, ज़्यादा रहेगा तो। पीजी में मिलेगा अच्छा ज़्यादा है तो। फिर अगर आपने नेट कर लिया तो उसका भी मिल गया। मान लीजिए इसके साथ आपका पीएचडी भी है तो उसका तो 25 नंबर तो इसी का मिल गया। तो ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है पीएचडी। ठीक है, पीएचडी का बंदा कोई आ गया तो उसका ये 25 नंबर आपसे एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन सब में 2 2 5 5 ऐसे करके मिलते हैं, इसमें तो डायरेक्ट ही मिल गया। ठीक है, और मान लीजिए आपका 80% ना हो 10 में तो आपको ये बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं किए हैं तो एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स गड़बड़ हो जाएगा, तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि अप्लाई आप कैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक, ये डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, इसमें कोई कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये है डीयू की वेबसाइट, वर्क विद डीयू। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर पोर्टल दिखेगा ऊपर। तो ये जो पोर्टल है, एप्लीकेशन पोर्टल फॉर डीयू कॉलेज प्रिंसिपल, पोर्टल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीयू कॉलेज,
ये वाला जो पोर्टल है इसी पर आपको क्लिक करना है और आप जाके ये एप्लीकेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन टीचिंग का है, ये टीचिंग का है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो यही है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अब जो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी से। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन है। तो इसे हम डिटेल्स आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हार्ड कॉपी भी सेंड करना है और 16 और 18 तारीख तक समय। तो ये आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। ये 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। 4 नवंबर की इसकी नोटिस आई थी। और इसमें जो पोस्ट है एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 1,45,000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 80,000 प्लस है। ठीक है, इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको बगल में दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर डिज़ाइन में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की डिज़ाइन में 3 पोस्ट हैं। फिर आप देखेंगे एनिमेशन आईटी मोबाइल एप्लीकेशन फिनटेक में एसोसिएट प्रोफेसर की 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 है। फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है, डिफेंस मैनेजमेंट में 4 पोस्ट है और इस तरह से इतनी पोस्ट हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नेट स्लेट सेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मिनिमम जो है क्राइटेरिया है कि आपका होना चाहिए बैचलर या पीजी के साथ, 4 ईयर बैचलर या पीजी के साथ। लेकिन अगर नेट स्लेट सेट कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है ये। आपका उस सब्जेक्ट में गेट भी, जीपीएटी, सीईडी भी चलेगा। ठीक है, पीएचडी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके लिए भी डिटेल्स अलग से दी गई हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो जनरल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर है कि आपको ये अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करना है। कब तक? 18 नवंबर तक। लेकिन एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने का 16 नवंबर लास्ट डेट है। और इसमें जो 2 प्रिंटेड कॉपीज़ है वो जमा करना है इस एड्रेस पे। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये डिटेल्स थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रही अगर एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो रिटन टेस्ट या प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर टेस्ट कुछ भी कंडक्ट कराएगी, जिसके माध्यम से फिर वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेगी। तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि ये किस तरह से प्रोसीजर अपनाते हैं। तो इसके लिए साइट पर आप रेगुलरली विजिट करते रहिए और कोई आपको डिटेल्स नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। तो 2 वैकेंसी आपको बताया गया। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिस पर आपको वीडियो मिलती रहेगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।